maintaining good relation with family members, ending relations constructively. Ending relation constructively मतलब कि अगर आपको किसी से रिलेशन को खत्म करना है, यानी कि वहाँ पे आपको कुछ स्टॉप करना है, तो आपने वहाँ पे फाइट करके ना करना, इन अ गुड मैनर आप उस चीज को जो है वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं रिलेशन। So today we learn so many conclusion right now. So conclusion is we learned so many skills and there are interpersonal skills, creative thinking, critical thinking, some emotional skills to cope our stress. So these all are skills is very important as we learned today. So we have to implement all these life skills and we have to learn these skills as well as we have to teach these skills to students also. So thank you so much. Thanks for thank you. I'm peaceful and then exhale and same process goes on for 15 minutes.
Yes, open your eyes. Rub your hands on your eyes. And say Om Shanti. So 2 minutes की मेडिटेशन काफी इम्पैक्ट हमारे तो ये एक्टिविटीज जो है यानी कि स्ट्रेस के लिए मेडिटेशन एक्टिविटी जो बेस्ट है, आप रूटीनली ये एक्टिविटी जो है वो शुरू करें, जिससे कि आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रेस है वो कम हो सकता है। राइट, तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। इमोशनल रेजिलेंस एंड माइंडसेट शिफ्टिंग। इमोशनल रेजिलेंस एंड माइंडसेट शिफ्टिंग में क्या है? इमोशनल रेजिलेंस इज नॉट अबाउट अवॉइडिंग चैलेंजेस, इट इज अबाउट फेसिंग देम विद स्ट्रेंथ एंड ऑप्टिमिज्म। हमें अपने जो चैलेंजेस हैं, जो इमोशनली हम फेस कर रहे हैं, उन्हें हमें विद फुल ऑफ एनर्जी, ऑप्टिमिस्टिक में अपने स्ट्रेंथ को जो है कैपेबल से अपने स्ट्रेंथ के साथ जो है वो फेस करना है। इसके लिए आपको कुछ टेक्निक्स रखना है। पॉजिटिव अफर्मेशंस का डेली यूज करें, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस आप करें, थॉट रिफ्रेमिंग, जैसे कि हमने समझा था कि जो नेगेटिव थॉट्स को कैसे रिफ्रेम करके, रीफोकस करके पॉजिटिव में चेंज करें। सो ये चीजें हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेल्फ कंपैशन। व्हाट इज सेल्फ कंपैशन? सेल्फ कंपैशन लाइक सेल्फ केयरिंग। आप खुद की केयर कर रहे हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, हमारे पास काफी सारी रिस्पांसिबिलिटीज हैं, हम सारी रिस्पांसिबिलिटीज को कंप्लीट करते हैं कि हर पर्सन मेरे से खुश रहे, पर हम कहीं ना कहीं खुद को खुश करने के लिए कुछ नहीं करते, हम अपने आप की केयर नहीं करते हैं। तो इसके लिए हमें अपने लिए ध्यान रखना है कि अगर बर्डन जो है वो ज्यादा है तो सेट ऑफ बाउंड्रीज रखें और नो कहने की भी एक हिम्मत जो है वो हमारे अंदर होनी चाहिए कि इन केस अगर वो ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो हम दूसरे पर्सन की जो हमें बाउंड्रीज हैं उसके लिए हम नो कर दें कि हाँ हम इससे आगे जो है वो वर्क नहीं कर सकते। तो सेल्फ कंपैशन में एक चीज का ध्यान वो रखना है कि जब हमारा कोई फ्रेंड जो होता है, हमारा क्लोज फ्रेंड जब कोई स्ट्रेस में होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? अगर कोई हमारा क्लोज फ्रेंड है तो हम क्या कहते हैं उसे कि एनीवेज हम ह्यूमन हैं, मिस्टेक होती रहती हैं, इसको अपना दिल पे मत लो, गो विद द फ्लो, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये सब चीजें हम उसको बोल के उसके स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हम ये चीजें, ये कंपैशनेट जो हम उसको कर रहे हैं, क्या खुद के लिए यूज करते हैं? जब हम स्ट्रेसफुल होते हैं क्या हम खुद को बोलते हैं कि यार यू आर अ ह्यूमन, कोई बात नहीं, मिस्टेक्स होती हैं, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, आप अगली बार जो है रिपीट में अच्छा करना, नेक्स्ट टाइम यू विल डू मोर बेटर देन दिस। हम अपने आप को इस तरीके की बातें खुद से जो है वो नहीं करते हैं। सो हम सेल्फ अवेयर और सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इवैल्यूएशंस नहीं करते हैं। सो आपको यहाँ पे सेल्फ कंपैशन में खुद की केयर भी जो है वो करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट इज डेवलपिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट यूजिंग अफर्मेशन। आप इन अफर्मेशंस का यूज कर सकते हैं जो यहाँ पे मैंने लिखा है, आई एम कैपेबल एंड कॉन्फिडेंट टीचर, I handle classroom challenges with patience and calmness. Every day I make a positive difference in my students' life. Right? I am learning and growing with each experience. मैं हर experience से अपने learn कर रहा हूँ, मैं grow हो रहा हूँ। तो इन affirmations का भी आप जो है वो क्या कर सकते हैं, use कर सकते हैं अपने stress को remove करने के लिए। Next is practice gratitude. 3 good things exercise. At the end आपको क्या करना चाहिए? 3 ऐसी चीजें जरूर लिखनी चाहिए जिसमें आप जो है वो ग्रेटिट्यूड है, जिसमें आप थैंक्स करना चाहते हैं। लाइक यहाँ पे जैसे कि a student understand difficult concept today. I enjoyed a peaceful lunch break. My colleagues supported me during a tough situation. तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। इसके साथ में आपने ये भी देखना है कि वो चीजें आपको कैसा फील करवा रही हैं, क्योंकि विदाउट इमोशंस आप कोई भी काम को करेंगे वो जीरो है, वो वेस्टफुल एक्टिविटी है। इफ देयर इज नो इमोशंस इन दैट, इफ यू आर नॉट बिलीविंग इन दैट पर्टिकुलर थिंग, अगर आप किसी भी चीज को विद इमोशंस, विद बिलीव करते हुए, बिलीव सिस्टम के साथ अगर किसी भी काम को करोगे तभी उसका जो 100% इम्पैक्ट है आपके पास आएगा। तो हमें ये भी करना है। थर्ड वन इज द रीफ्रेमिंग नेगेटिव थॉट्स। आपको क्या करना है? यू कांट कंट्रोल एवरी सिचुएशन बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू कैन रेस्पॉन्ड इट, हाउ यू कैन रिएक्ट इट। तो आपके पास ये चीजें हैं, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि रिफ्रेम करना है सिचुएशंस को, और आपको रेस्पॉन्ड कामली करना है, अच्छे से विद पेशेंटली रूट कॉज पे जाके प्रॉब्लम्स की आपने उसके साथ डिस्कसिंग करके जो वो एक ग्राउंड पे म्यूचुअल एग्रीमेंट को आपको यहाँ पे करना है।
physical stress management. Your body is your best ally in managing stress. क्या फिजिकल स्ट्रेस मैनेजमेंट है? फिजिकल एक्टिविटीज आप अगर फिजिकल स्ट्रेस है तो उसके लिए फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं. आज बात करें या तो स्टूडेंट्स की या फिर हम बात करें टीचर्स की, तो कोई भी पर्सन हो, हम जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज से दूर होते जा रहे हैं. सो फिजिकल एक्टिविटीज को अपनी लाइफ में जो है वो लेकर आना है. वो कोई भी हॉबीज हो सकती है आपकी, कोई भी बेस्ट थिंग हो सकती है विच यू वांट टू डू. सो फिजिकली आपको एक्टिविटीज में एंगेज रहना जरूरी है. सेकंड इज न्यूट्रिशन. आपको नट्स जो है वो खाने हैं, यानी कि अच्छी डाइट आपको लेनी है, बैलेंस डाइट का आपको यूज करना है. काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें ले सकते हैं, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन डी जो कि सनलाइट है, वो भी एक स्ट्रेस को खत्म करना करके डिसीजन ले सकते हैं. पर कई बार हमें क्विक डिसीजन लेने होते हैं. कोई भी सिचुएशन एकदम से राइट होगी, क्विकली हमें डिसीजन लेना है. सो राइट डिसीजन कैसे लेंगे? सो उसके लिए हमारे पास माइंड में प्रैक्टिस होना चाहिए. प्रोज एंड कॉन्स एकदम से पता होने चाहिए कि क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं डिसीजन लेने के. सो ये चीजें हम सीखेंगे इसमें राइट डिसीजन. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपका खुद के साथ रिलेशन, आपका दूसरे के साथ रिलेशन. इंटरपर्सनल रिलेशन में दो लोगों का रिलेशन है, आपका दूसरे लोगों के साथ, आपका खुद के साथ क्या रिलेशन है. यानी कि खुद के साथ एक इंसान बातें करता है ना, सो कम्युनिकेट करता है, वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद आवरसेल्फ, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद अदर्स कैसा है आपका, वो रिलेशन को बेटर करना बड़ा जरूरी है. आज की तारीख में आपको पता है कि अगर हमें बिजनेस ओरिएंटेड माइंडसेट चाहिए तो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट? नेटवर्क. तो आज के बिजनेस में नेटवर्क इज इक्वल्स टू नेटवर्क. आपकी नेटवर्क पे डिपेंड करती है. नो नेटवर्क देयर इज नो एनी नेटवर्क इन बिजनेस. तो कैसे पॉसिबल है? बाय इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. जितना बॉन्ड आपका अच्छा होगा, जितना रिलेशनशिप आप अच्छा बनाएंगे, उतना अच्छा होगा. तो डायरेक्ट माइंड स्किल टुडेस हियर इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. क्रिएटिव थिंकिंग, आप कितना इमेजिनेटिव है, आप कितना क्रिएट करते हैं. एवरी एंटरप्रेन्योर हैज दिस टाइप ऑफ स्किल्स. क्रिएटिव थिंकिंग. अगर एक एंटरप्रेन्योर, एक सीईओ के पास एक थिंकिंग नहीं है, अगर वो सोच नहीं सका, न्यू आइडियाज आएंगे नहीं, इनोवेटिव आइडियाज आएंगे नहीं, कुछ फीचर्स कुछ अपडेशन होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा. एवरी प्रोडक्ट नीड अपडेशन एंड अपडेशन का which point creativity. Next is empathy. Empathy we know that उसके पर्सपेक्टिव से सोचना. इमोशंस कौन से? जो इमोशंस वो फील कर रहा है, सेम इमोशंस मैं फील कर रहा हूँ, सेम प्रॉब्लम मैं फील कर रहा हूँ, और उसके बाद उसको कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए. So empathy. Next is coping with stress. Is very important as today some bit of workload, some bit of energy we have stress, so we can move these stresses, right? So this is very important. Even we can take decision, creativity, everything is possible. क्या facility? So that is very important. 3 aspects को अगर बात करें लाइफ है, इन सारी लाइफ के 3 जो कवर होती हैं. As we know what is social skills. Social skills पे आ जाएगा. सोशल स्किल्स में तो अभी हमने पढ़ा, अभी हमने पीछे देखा तो आपका स्किल्स हम देखें नोट करें. तो उसमें सोशल स्किल्स में क्या आती है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एक दूसरे कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट. तो इमोशनल स्किल्स में कौन सा आता है? कॉपिंग विद स्ट्रेस, राइट, एंड कंट्रोल करना. एंड टॉक अबाउट थिंकिंग स्किल्स, थिंकिंग में क्रिएटिव थिंकिंग, राइट. क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इज अ पार्ट ऑफ थिंकिंग स्किल्स. तो ये चीजें हमने पढ़ी. तो लाइफ स्किल्स में रीडिंग स्किल्स हम देख सकते हैं यहाँ पे. सेल्फ अवेयरनेस के बारे में करना, सोचना. एंड सेकंड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिसीजन मेकिंग एज क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग. सोशल स्किल्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन, एम्पैथी एंड इमोशनल मैनेजमेंट, इमोशन एंड कॉग्निटिव स्ट्रेस. ये सारी स्किल्स तीन सेट ऑफ एस्पेक्ट्स में जो है वो आती हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू नॉलेज. नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट इनको माना जाता है. इफ यू वांट टू मेक अ सिंपल. सो फर्स्ट इज थिंकिंग स्किल्स. अब यहाँ पे देखते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस, रिकॉग्नाइजिंग ऑफ सेल्फ, उसके बारे में बताना, खुद कैरेक्टर के बारे में बताना. एंड स्ट्रेंथ, वीकनेस. तो ये हमें करना है. हमें अपना स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स अगर पता है ना, तो हम कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, राइट. कोई पर्सन वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में तब तक सर्वाइव नहीं करता जब उसको स्वॉट एनालिसिस नहीं पता होता. अगर मुझे पता है कि स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस को मैं इंप्रूव करूं, तो अपॉर्चुनिटीज जो है जैसे आएंगी मैं अपने बेस्ट अपॉर्चुनिटी ग्रैब करूंगा ड्यू टू सेल्फ अवेयरनेस. तो वेरी इंपॉर्टेंट. और करियर ग्रोथ, self awareness. Second, problem solving. How to solve any problem. Dealing constructively with problems in life. So कैसे कर सकते हैं? Problem को solve करके हमें क्या चाहिए? हम हमारे सामने जब प्रॉब्लम आती है, क्या डिसीजन ले सकते हैं? क्या आप अपने लैंग्वेज में क्या बता सकते हैं कि अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, व्हाट आर प्रॉब्लम इज, अब सोल्व कैसे सोल्व कर सकते हैं? व्हाट आर द स्टेप अकॉर्डिंग टू यू? हां
राइट, हम यहाँ पर डीपली जो है वो सोचें। फर्स्ट चीज हम उसके लिए क्या चाहिए, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए फर्स्ट चीज हमें इसके बारे में मुझे पता होना चाहिए। अगर एग्जांपल के तौर पे मुझे करियर बनाना है और कोई फील्ड है तो मेरे को उसके बारे में नॉलेज चाहिए, तभी मैं सोच सकता हूँ कि वो करियर कैसे नहीं। आफ्टर दैट मुझे उसके प्रोज एंड कॉन्स देखने हैं। क्या देखनी है? प्रोज एंड कॉन्स। हर चीज के प्रोज हैं, हर चीज के कॉन्स हैं, फिर ये देखने हैं। उसके बाद मुझे ये देखना है क्या मैं इन प्रोज कॉन्स से सेट बैठता हूँ, क्या मेरे जो स्टैंडर्ड है वो डिसीजन करियर बनाना है, बट उसके लिए जो है वो 25 लाख की प्रायर है, आई कांट सर्वाइव। सो यहाँ पे ये देखना है कि जो उस पर्टिकुलर चीज के प्रोजेक्ट हो जाए क्या वो मेरी लाइफ में मेरे साथ मेरे स्टैंडर्ड ऑफ एक्सपेक्टेशंस पे सेट बैठते हैं कि यस देन वी कैन टेक दिस डिसीजन। क्या मैं उतना रिस्क एप्टाइट उठा सकता हूँ? सपोज कि मुझे डिसीजन लेना है, मुझे रिस्क लेना है, तो मेरा रिस्क एप्टाइट अलाउ करता है कि यस देन वी कैन टेक डिसीजन, इफ नो देन वी कांट। सो ये हम कुछ स्टेप्स लेकर प्रॉब्लम को इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम सोल्विंग अगर मैं आ गया तो डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग कैसे लेना है। सो डीलिंग कंस्ट्रक्टिव डिसीजन अबाउट लाइफ, फर्स्ट एक्टिंग अबाउट थिंकिंग अबाउट इट। अच्छा इस बारे में सोच के डीप एनालिसिस करके इवैल्यूएट द कंसेप्ट की इवैल्यूएशंस देकर हम किसी डिसीजन का पहुंच सकते हैं और राइट डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रिटिकल थिंकिंग। तो एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस ऑब्जेक्टिव मैनर। क्रिटिकल थिंकिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आप किस तरीके से सोच रहे हैं, सो आप एक नॉलेज फैक्ट्स को देकर अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को कर सकते हैं। ठीक है, जब हमारा माइंड सोचता है तो आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करें। जैसे 10 बजे ना हम मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं, पर स्टूडेंट जो होता है वो बचत कर जा रहे हैं एक पॉइंट ऑफ व्यू पे। क्यों? क्योंकि वो हर बार एक ही चीज पे ओनली सोचता है, पर जैसे ही होता है कि इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा मुझे एंड अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करता हूं, इस तरीके से करने की कोशिश करता हूं, तो एकदम से उसका जवाब इट इज नॉट व्हाट यू डू फॉर योर चिल्ड्रन। आप जो बच्चों के लिए करते हैं वो नहीं, बट व्हाट यू हैव टॉट, जो बच्चों को आप सिखा रहे हैं, जो लर्निंग दे रहे हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट यहाँ पे लाइफ स्किल्स के बारे में। अगर बच्चे के पास वो लाइफ स्किल्स हैं तो बच्चा अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकता है। बच्चा हर प्रॉब्लम मेकिंग स्किल्स उसके पास है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसके पास है, थिंकिंग एबिलिटी उसके पास है। तो हर सर्कमस्टांस से, हर स्ट्रगल से वो खुद कैपेबल हो जाएगा उस चीज को फेस करने में। एवरी चैलेंज ही और शी कैन फेस इफ he acquired these life skills. So next is capacity building program on life skills. The primary aim of education is not to enable students to do well in school, but to help them do well in the life they lead outside schools. एक बच्चे की लाइफ सिर्फ स्कूल तक निर्धारित नहीं है. It's not fixed to some schools, some academic role the student performed in the school premises. No, life का जो struggle है, they're beyond that particular school situation. So हर situations में हमने student को इस level का बनाना है कि उसकी holistic development हो. What is the meaning of holistic development? The way he or she presents herself or himself. अपने आप को presentation कैसे करना है. जैसे हमें पता है कि मेरा मानना ये है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन कहती है कि द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इज मोर, बट द प्राइमरी थिंग विच नीडेड इज द लाइफ स्किल, इज द प्रेजेंटेशन, हाउ ही और शी प्रेजेंट दैट व्हाट नॉलेज ही एक्वायर्ड. क्या नॉलेज उसके पास है ये एक सेकेंडरी है, पर कैसे वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है. व्हाट इज द कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कम्युनिकेशन स्किल्स उसके पास है. जैसे कि हमें पता है जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल सबसे अच्छी है. इट डजंट मैटर कि उनकी नॉलेज क्या है, दैट इज द सेकेंडरी पार्ट. सो फर्स्ट द बेसिक चीज व्हिच एवरी पर्सन इज नीडेड इज दैट लाइफ स्किल्स. देयर आर लॉट ऑफ लाइफ स्किल्स, हम यहाँ पे देखेंगे. नेक्स्ट स्लाइड. लाइफ स्किल्स आर एबिलिटी for adaptive and positive behavior that enable individuals to deal effectively with the demand and challenges of everyday life. So lots of challenges we face in our life, students face in our life, lot of problems and issues they face in our life. So how to deal with it, how to command it with it. So these, how we can learn these life skills. So एक ability जिसमें वो अडेप्ट करे, उनको एक अडेप्शन, एक उसका पॉजिटिव बिहेवियर रिगार्डिंग ऑल दीज सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स व्हिच
student face in their life. So next is life skills are ability that facilitate the physical, mental, emotional well-being of an individual. एक इंडिविजुअल जो होता है वो कुछ सिचुएशंस में इतना पैनिक हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, और कई बार जो है वो हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स कुछ एक्सट्रीम जो है वो स्टेप्स ले लेते हैं, जैसे कभी किसी के मार्क्स नहीं आते हैं या जितना एक्सपेक्टेशन उसको अपने से रहता है वो अचीव ना करने की वजह से उसको ऐसा लगता है कि मेरी पूरी लाइफ जो है वो क्या हो गई है, रुइन है, खत्म है, डिस्ट्रॉयड है, और अब मेरे जीने का जो है वो कोई वजूद नहीं है. सो व्हाई? बिकॉज उसके पास कहीं ना कहीं लाइफ स्किल्स की कमी है या अप्रोप्रिएट जो राइट एटीट्यूड है वो उस चीज़ को लेकर नहीं है. सो बिहेवियर को चेंज करना यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो क्यों होता है? ड्यू टू लैक ऑफ इमोशनल स्किल्स. इमोशनल, हाउ टू कंट्रोल इमोशन, हाउ टू कंट्रोल एंगर. सो ये यहाँ पे प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है. सो 3 एस्पेक्ट्स हैं, सोशल स्किल्स, इमोशनल स्किल एंड थर्ड इज द थिंकिंग स्किल्स. इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. लाइवलीहुड स्किल्स और ऑक्यूपेशनल स्किल्स टेक रेफर टू द कैपेबिलिटीज, resources and opportunities to pursue individual and household economic goals and is related to income generation. कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो आपकी इनकम को जनरेशन करने में, आपकी लाइवलीहुड को बढ़ाने में जो है वो यूज की जाती हैं. सो दैट इज लाइवलीहुड स्किल्स, ऑक्यूपेशनल स्किल्स, जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं, जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है उसको में आप कैसे जो है वो ग्रैब करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए. दैट इज लाइवलीहुड स्किल्स. ये ऑल लाइफ स्किल्स मैंने आपको शो की है यहाँ पे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो लाइफ स्किल्स के अंडर परव्यू जो है वो आते हैं रेंज ऑफ में. सो व्हाट आर दीज लाइफ स्किल्स? मेनली देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ स्किल. फर्स्ट, सोशल स्किल, सेकंड इज थिंकिंग स्किल्स एंड थर्ड इमोशनल स्किल. वन बाय वन हम देखेंगे लाइफ स्किल्स. So first life is not what you do for your children, but what you have taught them to do for themselves, that will make them successful human beings.